ये बात बहुत पहले की है, करीब 10 साल पहले की। एक बार हम लोग 4 दोस्त एक साथ बैठे थे। तभी ये बात चली कि बगल के गांव में एक घर है जिस जगह कोई नहीं जाता है, क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है। हम चारों दोस्त एक साथ बैठे थे और शनिवार की रात थी, इसलिए हम लोग एक गार्डन में बैठ के पार्टी कर रहे थे। तभी एक दोस्त ने बताया कि उस घर तरफ जो भी जाता है वो लौट के नहीं आता है। किसी ने यह भी कहा कि वो घर बहुत ही हॉन्टेड है और उस घर में चुड़ैल का वास है। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग उस जगह चलते हैं, उस गांव में चलते हैं जहां पे ये हॉन्टेड हाउस है, और संडे को ही उस जगह जाने का प्लान बना लिया। जिस दिन जाने वाले थे उसी दिन अचानक जोरों की बिजली के साथ बारिश होने लगी। तेज हवाएं, तेज बारिश। ऐसा लगा जैसे पहले ही ये मौसम ने इशारा कर दिया कि उस तरफ मत जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग रुके नहीं और जाने को तैयार हो गए। सब लोग अपना छाता लेकर तैयार थे। हम लोग दूसरे गांव जा ही रहे थे कि इतनी जोर की हवा चली कि हम लोगों का छाता टूट गया। किसी का छाता हवा के साथ ही टूटकर उड़ गया। अब हम लोग पूरा भीग चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आगे बढ़ते रहे। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। अलग अलग तरह की आवाजें आ रही थी, अलग अलग जानवरों की आवाजें आ रही थी। थोड़ा थोड़ा हम लोग डरने लगे थे, पर फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक आदमी हम लोगों को मिला। वो अचानक बोला, अरे हेलो, तुम लोग किधर जा रहे हो? अगर उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में मुझे लग रहा है तो मत जाओ, वरना कोई नहीं बच पाओगे। हम लोग काफ़ी डर गए थे, लेकिन अब हम लोग इतना नज़दीक आ गए थे कि हम लोग लौटना नहीं चाहा और पहुंच गए उस घर के पास। हम लोग वो घर देखकर चौंक गए। वो एक घर नहीं, वो एक आलीशान बंगला था। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, हम लोगों को एक अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे कानों में आकर कुछ बात कर रहा है। अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। हम लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। हद तो तब हुआ जब देखा कि उस बंगले के आगे जो सामान पड़ा था वो अपने आप उड़ रहा था। फिर देखा एक जवान लड़की पूरी डरावनी सी बाहर निकली। वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उसका पैर उल्टा, उसका चेहरा एकदम गंदा, हाथ पैर सब खराब हो चुका था। वो हम लोग को देख ली और हम लोग के तरफ ही आने लगी। हम लोगों का पैर ही काम करने नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे पैर जाम हो गया हो। हम लोग पूरा दम लगा के भागने लगे। तभी मेरा एक दोस्त नीचे गिर गया और वो भूत मेरे दोस्त को लेकर उस बंगले में चली गई। हम लोग अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ समझ ही नहीं आया कि अब हम लोग करें क्या। ऐसा लग रहा था, लगता है जैसे ये हुआ क्या। हम लोग इतना डर गए थे कि हम लोग को लगा कि अब डर के मारे हम लोग अब मर जाएंगे। फिर देखा कि बहुत सारा भूत हमारी ओर आने लगा। हम लोगों को अपने दोस्त को छोड़कर ही भागना पड़ा, वरना हम लोगों को भी वो भूत मार डालता। इस घटना के कारण मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया। इस वारदात के बाद हम लोगों ने उस गांव को सील करवा दिया और साथ जो रास्ता उस बंगले जाती थी उसे भी बंद करवा दिया और शहर जाने वाले रास्ते को कहीं और शिफ्ट करा दिया। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि आज भी उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मैं तुरंत भगवान के पास बैठ के अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लग जाता हूँ।